नमस्कार। इंडिया स्पीक्स डेली में आप सबका स्वागत है। मैं हूं संदीप देव। एक खबर जो आप लोगों को मैंने एक सप्ताह पहले दी थी, आज उस पर मुहर लग गई है और आज ओबीसी आरक्षण का जो बिल है वो लोकसभा में पास हो गया है। कम होता है कि मोदी सरकार, कांग्रेस और सारी विपक्ष एक साथ हो और इस मामले में सारा विपक्ष एक साथ सरकार के साथ उतर आया और ये अच्छी बात है कि विपक्ष और सरकार कहीं एक तो हुए। ओबीसी आरक्षण पर आपको मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा नई नई जातियों को ओबीसी में शामिल करके आरक्षण देने के को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध ठहराया था, जिस पर केंद्र सरकार ने पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी। इस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, जिसके बाद मोदी सरकार ने की कैबिनेट ने ओबीसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने का निर्णय लिया और आज लोकसभा में इसे पारित कर दिया गया। बात ओबीसी की सिर्फ होती तो अलग बात थी। बात यह है कि ओबीसी की आड़ में बड़े पैमाने पर इस देश में मजहबी आरक्षण दिया जा रहा है। बंगाल में करीब 170 ओबीसी कैटेगरी में 112 मुस्लिम वर्ग से आते हैं। तो जब मुस्लिम और ईसाईयत में जाति ही नहीं है तो आरक्षण क्यों दिया जा रहा है? पिछले दिनों एक खबर वायरल हुआ जिसमें ये बताया गया कि ममता बनर्जी ने जो पुलिस रिक्रूटमेंट किया है बंगाल में, उसमें 96% ओबीसी कैटेगरी में जो रिक्रूटमेंट हुआ है ओबीसी कैटेगरी में, उसमें 96% मुस्लिम है। यानी सुप्रीम कोर्ट इस सब पर रोक लगाना चाहता था, लेकिन जातिगत राजनीति के कारण इसको आज केंद्र सरकार ने पुनः सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया। हालांकि केंद्र को यह अधिकार था संविधान में कि वो ये तय करे कि कौन कौन अनुसूचित जाति जनजाति के अलावा ओबीसी वर्ग में कौन कौन है, और करीब 2200 से 2600 ओबीसी जातियां केंद्र के लिस्ट में अनुसूची में हैं और सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से यही जायज सूची है। परंतु ममता को अलग सूची चाहिए, नीतीश को अलग चाहिए, कभी मुलायम थे उसको अलग चाहिए, स्टालिन को अलग चाहिए, जगनमोहन रेड्डी को अलग चाहिए, सबको अलग अलग सूची चाहिए। मराठा आरक्षण पे ये उद्धव को अलग चाहिए, कहीं दूसरे, तो हर किसी को अलग चाहिए क्योंकि ये राजनीतिक झुंझुना है। वास्तव में ओबीसी को कोई लाभ तो मिला नहीं, खासकर जो गरीब हैं वाकई मिला क्रिमिलेयर को, यानी ओबीसी के मलाईदार एलिट तबके को, लालू, रामविलास पासवान, मुलायम के बच्चों को। होना ये चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद केंद्र सरकार इसकी समीक्षा करती और ये कहती कि अब तक आरक्षण का क्या लाभ मिला और किसको मिला ये देखा जाए, परंतु ये हुआ नहीं। और जो केंद्र सरकार ने सीधे सीधे जातिगत आरक्षण के फायदे को देखते हुए आज लोकसभा में इसको संविधान संशोधन बिल को जो है पास हो गया संपूर्ण ध्वनिमत से। अब ममता 96% मजहबियों को आरक्षण दे, ओबीसी के नाम पे हिंदुओं के को जातिगत बांटा गया, परंतु उसका लाभ ले रहे हैं रिलीजन और मजहब वाले लोग। ये तो भारत में ही होगा और आज इस संसद ने इस पर मुहर लगा दिया। तो मैंने आपसे जो लगातार कहा और कई मास्टर स्ट्रोकवादियों ने कहा झूठ फैलाता है ये, आज लोकसभा की ये खबर देख लें कि लोकसभा में ये पास हो चुका है।